ज़मीनी तनाज़ुर मुसलसल बढ़ता ही जा रहा है। ज़मीनी तनाज़ुर को लेकर लड़ाई और झगड़े भी हो रहे हैं, यहाँ तक कि कत्ल भी कर दिया जाता है। दरअसल ज़मीनी तनाज़ुर में झूठे मुकद्दमात का सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा। यही वजह है कि मारपीट से लेकर कत्ल तक के दर्जनों मुकद्दमात मुख्तलिफ थानों में दर्ज नज़र आते हैं और तमाम मुकदमों में हकीकत सिर्फ ज़मीनी तनाज़ुर ही नज़र आता है। अभी ताज़ा तरीन मामला बिहार के ज़िला सीतामढ़ी पुपरी थाना इलाके के हरदिया गांव का है, जहां एक शख्स ने अपने ही दादा और चचा समेत 4 लोगों पर ज़मीन के तनाज़ों में लूट मार का इल्ज़ाम लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया है, जबकि गांव वाले और बुजुर्ग ने बताया कि सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। क्या है पूरा मामला, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। हम सेवा बंदी के लिए हमारे पिता हमारे जमीन लिख दिलक आ जमीन के कारण जो बेटा के घटना जैसे टाइम में भेले हमर बेटा है अति थुम्मा गांव में मान ले राशन पानी लावे आ वही घटना के समय में हमारा बेटा के फंसा दिलक केस में। कौन फंसा? फेकन दास। फेकन दास कौन है आपका? हमका भाई है। भाई है? हाँ। क्या हुआ था फेकन दास के साथ? फेकन दास को जमीन विवाद में। जमीन विवाद? हाँ, जमीन विवाद में फंसाता है ना जीजा को ना दोनों बच्चा को, बेटा पिता को। उसका एक्सीडेंट कब हो गया था? स्टार्टेंट सर घर पर आए घर पर 2 बजे के लगभग स्टार्टेंट भेले। हम सब अपना काम हमारा से 18 साल से बाजा बुकी कुछ नहीं है। अच्छा। शादी विवाह हम जब से हमारे पति मरल नहीं सर तह से हमरा कहियो नहीं बाजा बुकी कैल। हमरा बार बार धमकी तो होलन से जो आप कह जा ई केस उठा लेबे न तब बेटे के उठा देबू। ये भी धमकी दे रहा है? हाँ, ये भर धमकी दे, फांसी पर लटका देबू। आपके पिताजी आपके नाम से या आपके ना बेटा के नाम से? अच्छा। बेटा के नाम से लिख दे जमीन लिखे? हाँ। उसी को लेकर आपका भाई हाँ। आप लोग को फंसा रहा? हाँ, फंसा रहा है आ कहे चलिए सर जे हती हम फंसा देबो तो फंसा दे। कहाँ घर है? हरदिया। क्या समस्या क्या है आपका? समस्या हजूर 5 बीघा जमीन लिख दिया, 10 लाख रुपया लग जाता है, बूढ़ आदमी को मारता है, गोड़ टूट गया, 1 पैसा दवाई भी कुछ नहीं दिया। कौन मारता है? बेटा। क्या नाम है बेटा? फेकन दास। फेकन दास? हाँ, पोता हम पर केस कर दिया है, ठोकर लगा लिया नारायणपुर में, हमको झूठा में अब जाम में लगा दिया है। हजूर क्या कर रहा है? क्या इल्जाम लगा रहा है? इल्जाम लगा डकैती पुलिस केस में कर दिया, डकैती हम बूढ़ आदमी छीनने वाला रुपया। अच्छा, आपका अपना पोता? अपना पोता, हाँ, अपना बेटा पोता के जमीन ले, जब हम जमीन लिख दिए हैं बेटी को 3.5 डिसमी, इसीलिए सेवा किया बेटी तो लिख दिए 3.5 अंतिम में क्या करे लिख दिए। बेटी सेवा की है, हाँ, आपने जमीन लिख दिया है उसको, इसको लेकर आपका पोता और बेटा केस कर इसीलिए केस कर दिया है। कितने लोगों पे केस किया है? केस में वही हमरे तो 4 आदमी पर। कौन कौन है? 4 आदमी? एक हम है, 2 नाती है, एगो और दामाद हमारा है। अब आप चाहते हैं प्रशासन से, आप क्या चाहते हैं? हमको फैसला हजूर दिया जाए। आप कथी बात के? अब कितना उम्र होगा आपका? हमको 80 साल उम्र है। 80 साल उम्र है? हाँ। क्या नाम है आपका? सुजीत शुक्ला। सुजीत कुमार शुक्ला। क्या नाम है आपका? सुजीत कुमार शुक्ला। सुजीत कुमार शुक्ला। क्या घटना हुई है आपके यहाँ? घटना देखिए सर, ये घटना ज़मीनी विवाद की घटना है और इसको जो है ज़मीनी विवाद को घसीट के रॉबरी लूटकांड में बना दिया गया हुआ है। बिलर दास जी का जो पोता हैं वो जो है एक्सीडेंट नारायणपुर में किए उस दिन, वो मतलब आकस्माती एक्सीडेंट हुआ। अच्छा। उन्होंने क्या किया, वो केस को बदल करके उसमें लूटमार डकैती का केस लगा दिया। किस पे लगा दिया? बिलर दास जी पे। और तो हम लोग और उनका 2 नाती हैं उन पे और उनका एक बड़ा दामाद है उन पे लगा लिया। क्या कारण क्या है इसका? कारण मुख्य कारण इनका ज़मीनी विवाद है। अच्छा। तो ज़मीनी विवाद है तो हम लोग सोचे जो पंचायती में आके या पंच के बीच में आके विवाद सुलझ जाए और पंच में आके ही रह जाए, कानूनी प्रक्रिया में विवाद ना जाए। लेकिन हम लोग के चाहते हुए भी ये विवाद जो है कानूनी प्रक्रिया में आ गई। पंच की बात भी दोनों में से कोई भी मानना नहीं, तो पिता तो मान रहे हैं, बेटा अपना हट नहीं छोड़ रहे हैं, बोलते हैं जो हम अपना जिद से नहीं झुकेंगे। तो इनका पिताजी का भी कहना है जब बेटा हो के जब कोई भी चीज़ से मुकरना नहीं चाहता है, हमारा कोई चीज़ देखता नहीं, कुछ नहीं करता, तो हम पिता हैं, तो आप लोग हमको भी क्यों बोलते हैं झुकने के लिए? अब क्या कहना है उन लोगों का? अभी उन लोग का यही कहना है कि जो हम जो जिद पे अटल हैं वही अटल हैं, हमारा ज़मीन दुनियादारी सब कर दिया जाए, बहन को घर से बाहर निकाल दिया जाए, तब जो है पिताजी को जो होगा हम करेंगे, नहीं तो अन्यथा पिताजी को कुछ भी होगा हम नहीं करेंगे। हम समाज लोग बोले हैं कि ज़मीन जो है तुम अपना में से कुछ उसको दे करके, कुछ अब तुम्हारा पिताजी में से दे करके उसको कहीं एक ज़मीन ले करके घर बसने के लिए कर देते हैं,
वहाँ पे वो बसेगी, फिर तुम्हारा भी झंझट हट जाएगा, उसका भी झंझट हट जाएगा। तो वो बोलता है सर कि देखिए पिताजी से लेकर आप लोग दीजिए, तो अगर पिताजी 26 कट्ठा ज़मीन अगर बेचते हैं तो हमारे समाज में जहाँ इनका ज़मीन है वहाँ 50,000 का कट्ठा है। हमारे ज़मीन में अभी जो हमारे जगह ज़मीन का कीमत है 10 लाख 20 लाख का रेट है, तो उसमें उनको 1 कट्ठा भी ज़मीन पूरा ज़मीन बेचने के भी बाद नहीं होगा, और आगे का उसका जो खाने का मुखदार है उनका पिताजी या माता का, वो भी नहीं हो जाएगा। अब क्या चाहते हैं आप लोग? हम अब चाहते हैं कि कानून जो है सही फैसला अपना सुनाए और सही गलत का जो सही होना चाहिए वो अपना करे। ऑल ब्रांड एसी के विक्रेता गैलरी हाउस आपके शहर पुपरी में सर्वश्रेष्ठ मोबाइल स्टोर और इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में जाना है तो गैलरी हाउस जाइए। सही दाम, मधुर व्यवहार, 0% ब्याज पर फाइनेंस भी कराइए। जी हाँ, गैलरी हाउस कर्पूरी चौक पुपरी वास्तव में विशाल शोरूम है। प्रोप्राइटर संतोष कुमार, मोबाइल 9308205429 और दूसरा 8102229053।